गुड इवनिंग। इंडस्ट्रियल ऑडिट एंड कंप्लायंस सपोर्ट ब्यूरो के क्लासरूम से आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिटीपैट सिक्योरिटी मैनुअल के कंटेंट्स, उसे किस तरह डिज़ाइन करेंगे और उसमें क्या पॉलिसी और प्रोसीजर्स मेंशन करेंगे, किस तरह मेंशन करेंगे, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स पर भी हमने चर्चा किया था। और चर्चा किया था कि सिटीपैट सिक्योरिटी की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। उसमें 12 पॉइंट हमने मेंशन किए थे और सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे डिपार्टमेंट वाइज डॉक्यूमेंटेशन की, जो ऑडिट के दौरान वेरीफाई किए जाएंगे। तो सबसे अहम डॉक्यूमेंट सिटीपैट सिक्योरिटी मैनुअल है, जिसको ऑडिटर वेरीफाई करेगा, जिसमें कंप्लीट पॉलिसी और प्रोसीजर मेंशन होगा सिक्योरिटी से रिलेटेड। इसके अलावा डिपार्टमेंट वाइज क्या डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए हमारे पास, आज उस पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिक्योरिटी गेट से। सिक्योरिटी गेट पर क्या क्या डॉक्यूमेंट मेंटेन होने चाहिए, सिक्योरिटी गेट पर क्या प्रोविजंस होने चाहिए और सिक्योरिटी पर्सनल्स की क्या ड्यूटीज़ होंगी, उस पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो सिक्योरिटी गेट पर सिक्योरिटी गेट पॉलिसी होनी चाहिए। अगर नंबर ऑफ गेट्स हैं, एक से ज़्यादा गेट्स हैं, तो हमारी एंट्री और एग्जिट की क्या पॉलिसीज़ हैं, ये मेंशन होना चाहिए। सिक्योरिटी पर्सनल्स की क्या ड्यूटीज़ होंगी, ये मेंशन होना चाहिए। सिक्योरिटी किस तरह चेक करेंगे विजिटर्स को या एम्प्लॉय को, इससे रिलेटेड उसमें कंटेंट्स होने चाहिए। यानी सिक्योरिटी गेट हैंडल करने के तमाम स्टेटमेंट पॉलिसी के रूप में डिज़ाइन होने चाहिए और वो पॉलिसी सिक्योरिटी गेट के ऊपर डिस्प्लेड होने चाहिए, ताकि सिक्योरिटी पर्सनल्स, विजिटर्स या एम्प्लॉय उस पॉलिसी से अवेयर रहें। और जो हैंडलिंग प्रोसीजर है उसको भी डिस्प्ले करना चाहिए ताकि सभी अवेयर रहें। सिक्योरिटी गार्ड वर्क इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। सिक्योरिटी गार्ड की क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी, उनका वर्किंग आवर्स क्या होगा, उन्हें किस तरह सिक्योरिटी गेट हैंडल करना है, उन्हें विजिटर्स को किस तरह हैंडल करना है, उन्हें एम्प्लॉय को किस तरह हैंडल करना है, विजिटर्स और एम्प्लॉय के आइडेंटिटी कार्ड का वेरिफिकेशन किस तरह करना है। ये वर्क इंस्ट्रक्शन सिक्योरिटी गेट पर डिस्प्लेड होने चाहिए और ऑडिटर्स के रिव्यू के लिए रेडी होने चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट विजिटर रजिस्टर है सिक्योरिटी गेट के लिए, जिसमें विजिटर्स या आउटकमर्स, बिजनेस पार्टनर्स का कंप्लीट डिटेल मेंशन होना है। और विजिटर रजिस्टर के जो फॉर्मेट हैं उसके अलावा एक एडिशन करना है, जिसमें आइडेंटिटी कार्ड नंबर मेंशन करना है। आइडेंटिटी कार्ड नंबर आइडेंटिटी कार्ड के वेरिफिकेशन के बाद करना है। आइडेंटिटी कार्ड प्रोड्यूस करने का रिक्वेस्ट सिक्योरिटी पर्सनल करेंगे विजिटर्स से और उसको वेरीफाई करेंगे कंसर्न पोर्टल पर या इशूइंग अथॉरिटी के लिंक पर। और उसको वेरिफिकेशन के बाद अगर ऑथेंटिक आइडेंटिटी कार्ड है तो उस एम्प्लॉई या उस विजिटर या उस आउटकमर की एंट्री सुनिश्चित करेंगे और आइडेंटिटी कार्ड उसमें मेंशन करेंगे। सिक्योरिटी गेट पर चूंकि ड्राइवर्स का मूवमेंट रहता है, ट्रक, ट्रॉलर्स या व्हीकल्स आते जाते रहते हैं, तो ड्राइवर से रिलेटेड लॉगबुक मेंटेन होना चाहिए, जिसमें ड्राइवर का नाम, कहाँ से व्हीकल आया है, क्या पर्पस है और ड्राइवर का लाइसेंस नंबर क्या है, इसके अलावा उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, ये सारे डिटेल्स मेंशन करने चाहिए। इसके साथ साथ एंट्री का टाइम और एग्जिट का टाइम उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए। की कंट्रोल के लिए की लॉगबुक मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योरिटी पर्सनल ही की को कंट्रोल कर सकते हैं, तो की लॉगबुक होना चाहिए, जिसमें कंप्लीट डिटेल होना चाहिए कि किस डिपार्टमेंट की किस एम्प्लॉय को इशू की गई, किस समय इशू की गई और कब डिपोजिशन हुआ और किसने डिपोजिशन लिया। की लॉगबुक हमें मेंटेन करना होगा। इसके अलावा हमें पता है कि मटेरियल इनवर्ड और आउटवर्ड रजिस्टर
गेट पर हमेशा रखे होते हैं मटेरियल इनवर्ड आउटवर्ड गेट पे, और उसमें मटेरियल से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल उसमें मेंशन करना चाहिए। क्या मटेरियल आया, किस समय आया, किस व्हीकल से आया, ड्राइवर का नाम क्या था और सेंडर का नाम क्या था। इसके अलावा क्या मटेरियल हमारे फैक्ट्री से बाहर गया और कौन ले गया, किस व्हीकल से ले गया और किसको भेजा गया। ये कंप्लीट जानकारी उस रजिस्टर पर मेंशन होनी चाहिए। स्टाफ मूवमेंट रजिस्टर एक सिक्योरिटी गेट पे मेंटेन करना है, जिसमें फील्ड में काम करने वाले कर्मचारी या ऑफिसर या मैनेजर्स अगर किसी काम से फैक्ट्री प्रीमिसेस के बाहर जा रहे हैं तो कंप्लीट डिटेल्स उसमें डालकर जाएंगे और अपना सिग्नेचर करके जाएंगे इस पर्टिकुलर काम के लिए वो बाहर जा रहे हैं। इंसिडेंट इंफॉर्मेशन फॉर्म होगा सिक्योरिटी गेट पे। अगर किसी तरह का सिक्योरिटी लैकिंग हो रहा है या कोई इंसिडेंट सिक्योरिटी गेट पे हो रहा है या फैक्ट्री के किसी कोने में कोई इंसिडेंट हो रहा है, अल्टीमेटली इंसिडेंट फॉर्म को फिल करके और इमीडिएट बेसिस पर एडमिनिस्ट्रेशन को या सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करना है। इसके लिए इंसिडेंट इंफॉर्मेशन फॉर्म सिक्योरिटी गेट पर होना चाहिए। सिक्योरिटी अटेंडेंस रजिस्टर गेट पर मौजूद होना चाहिए, जिसमें सिक्योरिटी का ड्यूटी रोस्टर उसमें मेंशन होना चाहिए। सिक्योरिटी पर्सनल्स के आने और जाने का समय उसमें मेंशन होना चाहिए और उनका सिग्नेचर उसके अगेंस्ट में मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा कोरियर रिसीट रजिस्टर एक होना चाहिए, जिसमें कोई पार्सल या कोई एनवेलप या इस तरह की कोई चीज़ आती है तो प्रॉपर स्कैनिंग करके सिक्योरिटी पर्सनल उसको रिसीव करे और उसकी कंप्लीट जानकारी रजिस्टर में मेंशन करे, किसने भेजा, किसके लिए भेजा और क्या मटेरियल था। अगर पॉसिबल हो सके तो मेटल डिटेक्टर वगैरह से उसको स्कैन भी करे और प्रॉपर डेस्टिनेशन तक उसको पहुंचाए। गेट के ऊपर जो फिजिकल प्रोविज़न हमें करना है वो की से रिलेटेड है। एक लॉक एंड की का अरेंजमेंट करना है बॉक्स के रूप में या अलमीरा के रूप में, जिसमें फैक्ट्री की तमाम कीज़ रखी जाएंगी और बाहर से उसको लॉक किया जाएगा। कीज़ में नंबरिंग होगी जो की लॉग बुक में और कीज़ पे मेंशन होगा। गेट पर मेटल डिटेक्टर का अरेंजमेंट होना चाहिए ताकि किसी विजिटर को या सप्लायर को या एम्प्लॉय को वो डिटेक्ट कर सके कि कोई अनऑथराइज्ड चीज़ तो वो कैरी नहीं कर रहा है। टॉर्च और सर्च लाइट गेट के ऊपर अरेंज होने चाहिए ताकि लाइट कम होने के कंडीशन में या किसी डार्क प्लेस में डाउटफुल अगर हो तो टॉर्च या सर्च लाइट से सिक्योरिटी पर्सनल उसको चेक कर सके। विजिटर पास का अरेंजमेंट होना चाहिए। जब भी कोई विजिटर गेट पर आते हैं उनका आइडेंटिटी कार्ड वेरिफिकेशन के बाद पूरे सेटिस्फेक्शन के बाद उनको विजिटर पास इशू करना है, जिसमें डिटेल होगा क्या पर्पस है, किन से मिलना है और उनके जाने का समय और आने का समय उसमें मेंशन होगा। साथ ही जिस आदमी से वो मिलने जा रहे हैं, जिस कर्मचारी से, उनके सिग्नेचर का कॉलम होगा और लौटते समय वो उनसे साइन करा के सिक्योरिटी पर्सन को गेट विजिटर पास रिटर्न करेंगे। सिक्योरिटी गेट पर विजिटर आइडेंटिटी टैग होना चाहिए इंटरनल यूज़ के लिए। जब भी विजिटर या कोई सप्लायर फैक्ट्री के प्रीमिसेस के अंदर जाए तो वो टैग डिस्प्ले करके जाए। उन्हें एक डिस्प्ले कार्ड विजिटर कार्ड इशू करना चाहिए और जाते समय डिपॉजिट ले लेना चाहिए। सिक्योरिटी गेट के आसपास अलार्म सिस्टम होना चाहिए ताकि किसी इंसिडेंट के कंडीशन में या किसी सस्पेक्ट बिहेवियर या किसी अनऑथराइज्ड पर्सनल के एंट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सभी लोगों को या किसी डेंजर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सभी लोगों को शेयर किया जा सके। इसके लिए सिक्योरिटी गेट पर अलार्म सिस्टम का प्रोविज़न होना चाहिए।
अब हम बात करते हैं एचआर डिपार्टमेंट की। एचआर डिपार्टमेंट की सिक्योरिटी में बहुत अहम रोल है, जिसमें सबसे पहले सिटीपैट सिक्योरिटी मैनुअल एचआर डिपार्टमेंट में मौजूद होना चाहिए। सिटीपैट स्टैंडर्ड एचआर डिपार्टमेंट में मौजूद होना चाहिए। पर्सनल पॉलिसी और प्रोसीजर होने चाहिए, जिसमें कंप्लीट पॉलिसी होनी चाहिए, रिक्रूटमेंट, वेजेस और रिलेटेड सभी पॉलिसी उसमें मेंशन होना चाहिए। और इसके अलावा क्या प्रोसीजर हम अडॉप्ट करते हैं रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में क्लियरली मेंशन होना चाहिए। एम्प्लॉय स्क्रीनिंग फॉर्म हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट। हम एम्प्लॉय स्क्रीनिंग कैसे करेंगे, किस फॉर्मेट पे करेंगे और हमारे क्वेश्चनेयर क्या होंगे, ये डिटेल स्क्रीनिंग फॉर्म पर होना चाहिए, जो रिलेटेड कर्मचारी के पर्सनल फाइल में लगाई जाएगी। एम्प्लॉय बैकग्राउंड चेक रिकॉर्ड होना चाहिए। जब हम किसी एम्प्लॉय को रिक्रूट करने जा रहे हैं तो उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। कहीं वो टेरर या क्राइम बैकग्राउंड का तो नहीं है। इसके लिए पुलिस वेरिफिकेशन या उसके शहर या ग्राम के जो भी अधिकारी हैं उनसे सर्टिफिकेट लेना आवश्यक है। इसके साथ साथ जो पुराने कर्मचारी हैं उनका पीरियोडिक बैकग्राउंड चेक भी होते रहना चाहिए। हर 6 महीने पर पुराने कर्मचारियों का बैकग्राउंड चेक होते रहना चाहिए, पुलिस के माध्यम से या अपने किसी कर्मचारी के माध्यम से जो जाकर ग्राम पंचायत के अधिकारी या किसी शहर के अधिकारी से उसको सर्टिफाई कराए कि वो किसी तरह के किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है। एम्प्लॉय आईडी कार्ड और बैजेस इशुएंस के रिकॉर्ड एचआर डिपार्टमेंट में होना चाहिए। किस कर्मचारी को कौन सा किस नंबर का आइडेंटिटी कार्ड या किस कलर कोड का के बैजेस इशू किए गए हैं, इसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन एचआर डिपार्टमेंट में मौजूद होना चाहिए। सभी कर्मचारी के पर्सनल फाइल्स अपडेटेड मेंटेन रहने चाहिए, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट उनका एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, उनके एज से रिलेटेड एज प्रूफ, उनकी आइडेंटिटी कार्ड, उनके क्रेडेंशियल्स, उनका एक्सपीरियंस और उनके रेफरेंसेस उसमें होने चाहिए। एम्प्लॉय टर्मिनेशन या फुल एंड फाइनल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट पर्सनल फाइल में मेंटेन होने चाहिए। जिस एम्प्लॉय को टर्मिनेट किया गया या उसका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हुआ है, उससे रिलेटेड कंप्लीट डॉक्यूमेंट उस पर्सनल फाइल में होना चाहिए। इसके साथ साथ रिजिग्नेशन या टर्मिनेशन का रीज़न भी पर्सनल फाइल में मेंटेन होना चाहिए। लिस्ट ऑफ लेफ्ट एम्प्लॉय मेंटेन होने चाहिए एचआर डिपार्टमेंट में, क्योंकि ऑडिटर्स रिव्यू के लिए लेफ्ट एम्प्लॉय का डिटेल्स मांगेंगे और फिर उनका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का डिटेल्स आपसे वेरिफिकेशन के लिए मांगेंगे। डिसिप्लिनरी प्रोसीजर आपके फाइल में होनी चाहिए कि किसी सिक्योरिटी वायोलेशन के अगेंस्ट में क्या डिसिप्लिनरी एक्शन आप लेने वाले हैं और क्या क्या वायोलेशंस हो सकते हैं, क्या क्या ब्रीचेस सिक्योरिटी से रिलेटेड हो सकते हैं और उसके अगेंस्ट में क्या डिसिप्लिनरी प्रोसीजर आप अडॉप्ट करेंगे। ये कंप्लीट डिटेल डिसिप्लिनरी प्रोसीजर में मेंटेन होना चाहिए। इवन के एम्प्लॉय हैंडबुक हमें अपने कर्मचारियों को इशू करना चाहिए, जिसमें कंप्लीट पॉलिसी और प्रोसीजर मेंशन होने चाहिए, सिक्योरिटी से रिलेटेड भी और इसके अलावा सोशल कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी या लेबर इशू से रिलेटेड भी डिटेल्स उसमें हैंडबुक में होने चाहिए, ताकि वो कर्मचारी डिसिप्लिनरी प्रोसीजर से पूरी तरह से अवेयर हों। लेबर इश्यूज से रिलेटेड पॉलिसी और प्रोसीजर होने चाहिए। कोई चाइल्ड लेबर तो काम नहीं कर रही है, कोई फोर्स्ड लेबर तो काम नहीं कर रही है, अगर काम कर रही है तो रेमेडियल एक्टिविटी हमारा क्या होगा, और चाइल्ड लेबर या फोर्स्ड लेबर को प्रिवेंट करने के लिए क्या पॉलिसी हमने अडॉप्ट किया है, और सिक्योरिटी गेट के बाहर हमें नोटिफिकेशन भी इससे रिलेटेड डिस्प्ले करना चाहिए कि बच्चों के लिए एम्प्लॉयमेंट मना है।
आमतौर से सिक्योरिटी गेट्स पर ये लगा होता है 18 साल से कम के लोग फैक्ट्री में अलाउड नहीं है। तो इस तरह से नोटिफिकेशन हमें फैक्ट्री के गेट पे डिस्प्ले करना चाहिए ताकि सभी लोग अवेयर रहें इस चीज़ से। पर्सनल ऑफिशियल बिलोंगिंग्स, जब हम किसी एम्प्लॉय को अपॉइंट कर लेते हैं तो उसको क्या इक्विपमेंट और क्या चीज़ें हम दे रहे हैं उससे रिलेटेड लिस्ट होना चाहिए। और जब कर्मचारी छोड़कर जा रहा है तो डिपोजिशन का कंप्लीट रिकॉर्ड उसमें मेंटेन होना चाहिए। इवन के जो आइडेंटिटी कार्ड हमने इशू किए हैं वो भी डिपॉजिट किया जाएगा और डॉक्यूमेंटेड होगा। इस तरह से ये HR डिपार्टमेंट के पास जो डॉक्यूमेंट मेंशन होने चाहिए, डॉक्यूमेंट मेंटेन्ड होने चाहिए, वो हमने डिस्कस किया। अब हम आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की क्या पॉलिसी और प्रोसीजर होगी, ये कम्प्लीटली फ्रेम्ड होने चाहिए और डिस्प्लेड होने चाहिए। इसके अलावा पेस्ट कंट्रोल के साथ एग्रीमेंट, सिक्योरिटी के साथ एग्रीमेंट, कंटेनर सप्लायर के साथ एग्रीमेंट, ट्रक ट्रॉलर के सप्लायर के साथ एग्रीमेंट और बिल्डिंग मेंटेनर के साथ एग्रीमेंट की कॉपी हमें अपने पास होनी चाहिए, जिसको ऑडिटर रिव्यू करेंगे। एडमिन डिपार्टमेंट में पेस्ट कंट्रोल का रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, किस किस डेट में कब कब पेस्ट कंट्रोल हुआ और किस किस एरिया में पेस्ट कंट्रोल हुआ, ये मेंटेन होना चाहिए। साथ ही हमने 12 पॉइंट्स में एक पॉइंट डिस्कस किया था एग्रीकल्चरल सिक्योरिटी। वो बेसिकली पेस्ट एग्रीकल्चर कंटेमिनेशन से रिलेटेड है, यानी एग्रीकल्चर कंटेमिनेशन से इंसेक्ट और पेस्ट डैमेज कर सकते हैं चीज़ों को। तो इसके लिए रेगुलर पेस्ट कंट्रोल और पेस्ट कंट्रोल इंस्पेक्शन रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए, ये दिखाने के लिए कि हम कंटेनर की या हम वर्किंग एरियाज की, वेयर हाउस की, स्टोर्स की या डिस्पैच एरियाज का इंस्पेक्शन करते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम पेस्ट कंट्रोल का सिस्टम एडॉप्ट करते हैं। ये रिकॉर्ड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में अवेलेबल होना चाहिए। इसके अलावा बिल्डिंग मेंटेनेंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट हमें मेंटेन करना है। बिल्डिंग मेंटेनेंस कब हुआ, क्या इश्यूज थे बिल्डिंग मेंटेनेंस से रिलेटेड, ये डॉक्यूमेंट हमें मेंटेन करके रखना है। उसकी रिपेयरिंग और उसके मेंटेनेंस से रिलेटेड CCTV मॉनिटरिंग का रिकॉर्ड और CCTV का डिस्प्ले एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में होना चाहिए। कौन मॉनिटर कर रहा है और कितनी बार मॉनिटरिंग हो रही है CCTV की, ये हमें एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंट करके रखना है। लिस्ट ऑफ CCTV एरिया वाइज, लोकेशन वाइज हमें तैयार करके रखना है। इसके अलावा लिस्ट ऑफ बाउंड्री लाइट्स हमें मेंटेन करके रखना है और इसके मेंटेनेंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट हमें अपडेट करके रखने हैं, कब कब हम इसका इंस्पेक्शन करते हैं और क्या मेंटेनेंस का प्रोसीजर होता है। फिर हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ एंट्री गेट्स की। ये एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी होना चाहिए कि फैक्ट्री में कितने नंबर ऑफ गेट्स हैं और किस गेट से किन की एंट्री अलाउड है। ये डिटेल्स एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में मौजूद हो ताकि एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कंट्रोल किया जा सके। बाउंड्री फेंसिंग का इंस्पेक्शन रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद होना चाहिए। हर दिन का ये रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए कि बाउंड्री के फेंसिंग को किसी ने टैंपरिंग करने की कोशिश या जंप करने की कोशिश तो नहीं की, इससे रिलेटेड साइंस कोई अवेलेबल तो नहीं है। तो इसलिए डेली इंस्पेक्शन का रिकॉर्ड हमें बनाना होगा और बाउंड्री और फेंसिंग के मेंटेनेंस से रिलेटेड इंस्पेक्शन और उसके करेक्टिव एक्शन का रिकॉर्ड हमें मेंटेन करना होगा। इमरजेंसी अलार्म से रिलेटेड मेंटेनेंस और एरिया वाइज, लोकेशन वाइज हमें मेंटेन करके रखना है। इसके अलावा जो प्रोविजंस हमने करने हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वो फैक्ट्री के तमाम सेंसिटिव एरियाज में CCTV का अरेंजमेंट करना है, बाउंड्री लाइन का अरेंजमेंट करना है जिसमें सफिशिएंट लक्स ऑफ लाइट हो
जो विजिबल हो इजीली। अलार्म सिस्टम का फैक्ट्री के एरियाज में प्रोविज़न करना है। बिल्डिंग की फेंसिंग कराते रहनी है और इंस्पेक्शन करते रहना है। जो विजिटर पार्किंग और एम्प्लॉय पार्किंग का जो हम प्रोविज़न डिजिग्नेटेड एरिया में सेपरेट करने जा रहे हैं, उसके फेंसिंग से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की है। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इंश्योर करेगा कि कंटेनर यार्ड फेंस्ड है और प्रोटेक्टेड है। कंटेनर यार्ड एरिया में भी सीसीटीवी का प्रोविज़न होगा और अनऑथराइज्ड एंट्री प्रोहिबिटेड होगा। ट्रक यार्ड भी फेंस्ड होगा। सिक्योरिटी गार्ड की सबसे इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बाउंड्री वॉल का पेट्रोल, कंटेनर यार्ड का पेट्रोल और फैक्ट्री के सेंसिटिव एरियाज का पेट्रोल रिकॉर्ड, जो टाइम टू टाइम वो पेट्रोल करके और उसमें मेंशन करेगा पेट्रोल का टाइम और क्या उसमें कमियां पाई गई या कमियां नहीं पाई गई, वो क्लियरली उस पर मेंशन करेगा। तो हमें सिक्योरिटी पेट्रोल से रिलेटेड भी फॉर्म जनरेट करने पड़ेंगे और उसको हमें फिल करके और रिकॉर्ड रखना होगा ताकि ऑडिटर्स उसको वेरीफाई कर सकें। एचआर डिपार्टमेंट में पर्सनल फाइल से रिलेटेड अलमीरा होनी चाहिए जो लॉक एंड की में होनी चाहिए और ऑथोराइज्ड पर्सन ही उसको हैंडल करें, ऐसा नोटिस डिस्प्लेड होना चाहिए। इसके अलावा सजेशन बॉक्स का प्रोविज़न एचआर डिपार्टमेंट के आसपास होनी चाहिए। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के पास होनी चाहिए। किसी इमरजेंसी के केस में हम किस तरह प्रिपेयर्ड है और किन लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए। डे टू डे सिक्योरिटी इंस्पेक्शन रिकॉर्ड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में मेंटेन होना चाहिए कि सिक्योरिटी के नॉर्म्स पूरी तरह से फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इसका एश्योरेंस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट अपने एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के ऊपर देगा। इमरजेंसी अलार्म्स के मेंटेनेंस से रिलेटेड हमने डिस्कशन कर लिया। इसको फैक्ट्री के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के लोग तय करेंगे कि इसे फोर्टनाइटली, वीकली या मंथली बेसिस पर वो किस तरह मेंटेन करते हैं, किस तरह इंस्पेक्शन करते हैं और उसके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिपार्टमेंट की। एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिपार्टमेंट की पॉलिसी एंड प्रोसीजर डिस्प्लेड होने चाहिए और उसमें क्लियरली एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो सिस्टम है वो मेंशन होने चाहिए और हैंडलिंग प्रोसीजर उसमें मेंशन होना चाहिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिपार्टमेंट में एक्सपोर्ट से रिलेटेड कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए, कंसाइनमेंट वाइज डिटेल्स मेंटेन होने चाहिए और कंप्लीट डॉक्यूमेंट का सेट फाइल में होनी चाहिए ताकि ऑडिटर रिव्यू करें। जब कंटेनर हमारे प्रीमिसेस में लोडिंग के लिए, स्टफिंग के लिए आता है तो आते ही हम उसका इंस्पेक्शन करेंगे, जिसमें एग्रीकल्चरल इंस्पेक्शन करेंगे, उसके टेम्परिंग से रिलेटेड इंस्पेक्शन करेंगे और उसके सिक्योरिटी को इंश्योर करेंगे। इसके लिए 7 पॉइंट चेक हमने डिस्कस किया था और 7 पॉइंट जो हमने डिस्कस किए थे उससे रिलेटेड फॉर्मेट बनाएंगे और उसको सिक्योरिटी पर्सनल और कोई रेस्पॉन्सिबल आदमी कंटेनर को चेक करेगा, जिसमें ट्रॉला का केबिन भी और उसका रूफ भी इंक्लूड है। जो सस्पेक्टेड एरियाज हैं उसको चेक करना है और उसको मेंशन करना है। इसके अलावा एक कंप्लीट डिस्पैच रिकॉर्ड एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिपार्टमेंट अपने पास मेंटेन रखेगा, जिसमें डिस्पैच से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी होगी। इवन के उसमें किस कंसाइनमेंट को, किस कंटेनर को कौन सा सील अलॉट किया गया है और वो किस डेस्टिनेशन के लिए डिस्पैच हुआ है, कंप्लीट उसमें जानकारी मेंशन होगी। सील से रिलेटेड लॉगबुक एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिपार्टमेंट मेंटेन करेगा, जिसमें मेंटेन करेगा कि कितने सील रिसीव हुए और कितने सील इशू हुए और किस कंटेनर के लिए सील इशू हुए।
सील इंस्पेक्शन रिकॉर्ड, जब सील स्टफिंग के बाद हम कंटेनर बंद करते हैं तो सील लगाते हैं, तो सील का इंस्पेक्शन एक रिस्पॉन्सिबल आदमी करेगा कि सील प्रॉपरली फिक्स हुआ है या नहीं हुआ है। इसको इंश्योर करने के लिए स्टफिंग के बाद, सीलिंग के बाद सील इंस्पेक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। सील टेम्परिंग या ब्रेकिंग की अगर कोशिश की गई है ट्रांजिट के दौरान, ये ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इमीडिएट बेसिस पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिपार्टमेंट को, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को और सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करे। इसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्म होगा या वो कम्युनिकेट करेगा और अपने पास फॉर्म को फिलअप करके रखेगा और उसे शेयर करेगा, ताकि इमीडिएट बेसिस पर उससे रिलेटेड प्रिकॉशंस और एक्शन लिया जा सके। कंसाइनमेंट ट्रैकिंग रिकॉर्ड एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिपार्टमेंट के पास होना चाहिए। सपोज किसी पोर्ट पर जाने में फैक्ट्री से 1 घंटा लगता है, तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि 1 घंटे में कंसाइनमेंट उस डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। अगर इससे ज़्यादा समय लग रहा है तो इसका क्या कारण है और इसका शो कॉज ड्राइवर्स को होना चाहिए और उसे पता करना चाहिए कि कंसाइनमेंट किस वजह से डिले हुई, और ड्राइवर्स को इंस्ट्रक्शन होना चाहिए कि वो नॉन स्टॉप ट्रांजिट करे। इसका रिकॉर्ड हमारे पास मेंटेन होना चाहिए। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिपार्टमेंट में सील स्टॉक के लिए लॉक एंड की के साथ अलमीरा होना चाहिए और उस पर रिस्ट्रिक्टेड का नोटिस लगा हुआ होना चाहिए, ताकि कोई भी आम आदमी उस अलमीरा को एक्सेस न कर सके और सेल का इस्तेमाल न कर सके। और अलमीरा में एक्सपोर्ट से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व करके रखने चाहिए जो ऑडिट के दौरान रिक्वायरमेंट होगी और ऑडिटर उसे वेरीफाई करेंगे। अब हम बात करते हैं परचेज डिपार्टमेंट का। परचेज डिपार्टमेंट में जो डॉक्यूमेंट्स मेंटेन होंगे उनमें परचेज की पॉलिसी एंड प्रोसीजर होगा, जिसमें क्लियरली मेंशन होगा कि किस तरह हम वेंडर को, सप्लायर को स्क्रीन करेंगे और क्या टर्म्स कंडीशन होंगे और उसका प्रोसीजर क्या होगा। इसके अलावा लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड सप्लायर हमें मेंटेन करके रखना पड़ेगा, जिसको ऑडिटर्स रिव्यू करेंगे। सप्लायर रजिस्ट्रेशन फॉर्म होना चाहिए सप्लायर के रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करने के लिए। सप्लायर स्क्रीनिंग और एवोल्यूशन का रिकॉर्ड होना चाहिए, किस ग्राउंड पे हमने सप्लायर को रजिस्टर किया और रिकमेंड किया या उनके साथ बिजनेस पार्टनरशिप स्टार्ट हुआ। तो इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट हमारे पास हमारे परचेज डिपार्टमेंट में मेंटेन होना चाहिए। साथ ही जैसे ही हमने स्क्रीनिंग कर लिया किसी वेंडर या सप्लायर को, तो उनके यहाँ हमें सिक्योरिटी असेसमेंट करना है। इसके लिए क्वेश्चनेयर्स जो मिनिमम रिक्वायरमेंट सिटी पैट की है उस पर बेस्ड होगा और लिस्टेड होगी, और उसको हम जाकर उनके ऑर्गेनाइजेशन में असेसमेंट करेंगे कि वो सिक्योरिटी पैरामीटर्स पर पूरी तरह से सक्सेसफुल है या नहीं, फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा हमें जो भी सप्लायर है उसके साथ एग्रीमेंट करना होगा और एग्रीमेंट की कॉपी अपने पास रखनी होगी, जिसे ऑडिटर वेरीफाई करेंगे। अगर कोई एएमसी प्रोवाइडर है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है किसी मशीनरी इक्विपमेंट का, उसके साथ भी एग्रीमेंट करेंगे और उसको अपने फाइल में प्रिजर्व करके रखेंगे ताकि ऑडिटर उनको वेरीफाई कर सकें। अपने वेंडर या सप्लायर का पीरियोडिक इंस्पेक्शन भी हम करेंगे, ये इंश्योर करने के लिए कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सारे पैरामीटर्स को फॉलो कर रहे हैं, और उसी के बेसिस पर हम अपने क्लाइंट को इंश्योर करेंगे कि हम मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ सिक्योरिटी फुलफिल कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सप्लायर्स का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पता करना है और उनके रेफरेंसेस पता करना है। इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट हमें मेंटेन करके रखना होगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में हम ये चेक करेंगे कि उनका टेररिस्ट फंडिंग या किसी पॉलिटिकल एसोसिएशन में तो वो नहीं है। इसको इंश्योर करने के लिए उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी हम टेस्ट करेंगे
और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट मेंटेन करके अपने पास रखेंगे। अब हम बात करते हैं आईटी डिपार्टमेंट की। जैसा कि हम सबको मालूम है कि आईटी सिक्योरिटी इस समय एक ग्लोबल परेशानी है लोगों के लिए, और इससे बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। इससे बचने के लिए हमें आईटी से रिलेटेड पॉलिसी एंड प्रोसीजर डेवलप करना होगा और उसका स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन में और अपने कंप्लीट सप्लाई चेन में करना होगा। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट हमें मेंटेन करना है वो लिस्ट ऑफ सिस्टम यूजर्स हैं, किन किन लोगों को हमने सिस्टम दिया हुआ है। पॉलिसी ऑन पासवर्ड होना चाहिए, पासवर्ड कब कब हमें चेंज करना है और पासवर्ड से रिलेटेड क्या पॉलिसी होगी, ये हमें उसमें मेंशन करना है। आईटी डिपार्टमेंट इंश्योर करेगा कि उनके पास हार्ड डिस्क कितने हैं, इससे रिलेटेड वो लॉगबुक मेंटेन करेंगे, या कोई भी कॉपिंग डिवाइस है वो लिस्टेड होगी और उसको प्रिजर्व करके रखेंगे। जो भी सर्वर मेंटेनर है या सॉफ्टवेयर सप्लायर है उनके साथ प्रॉपर एग्रीमेंट होगा और उनकी भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट को चेक किया जाएगा और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट मेंटेन करके रखना होगा। वेस्ट डिस्पोजल आईटी डिपार्टमेंट का जो भी निकलता है ई वेस्ट के रूप में उसका एक लॉगबुक मेंटेन करना होगा और किस वेंडर को हमने ई वेस्ट डिस्पोजल के लिए दिया है, और हमें इंश्योर होना होगा कि वो क्रश कर दिया गया या उसका कोई मिसयूज नहीं हो सकता है। इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट हमें मेंटेन करके रखना होगा। लिस्ट ऑफ सर्वर्स और सिस्टम हमें रखना होगा जिसे ऑडिटर वेरीफाई करेंगे, और आईटी से रिलेटेड ट्रेनिंग और अवेयरनेस रिकॉर्ड हमें मेंटेन करके रखना होगा रिलेटेड टू पासवर्ड, रिलेटेड टू थ्रेट ईमेल्स और रिलेटेड टू एनी वल्नरेबिलिटीज। तो इससे रिलेटेड हमें डॉक्यूमेंट मेंटेन करके रखना होगा। हार्ड डिस्क प्रिजर्व करने के लिए जो यूज्ड या अनयूज्ड हार्ड डिस्क है उसके लिए एक प्रॉपर लॉक एंड की वाला अलमीरा मेंटेन करना होगा और उस पर रेस्ट्रिक्टेड का नोटिस डिस्प्ले करना होगा। सिर्फ और सिर्फ अथोराइज्ड पर्सनल ही उसको एक्सेस कर सकता है, ऐसे इंस्ट्रक्शंस होंगे। और जो ई वेस्ट एरिया है उसको कम्प्लीटली फेंस करके रखेंगे ताकि अनऑथराइज्ड एंट्री उसमें ना हो और किसी भी ई वेस्ट का गलत इस्तेमाल ना हो। इससे रिलेटेड हमें डॉक्यूमेंट मेंटेन करके रखना है। मटेरियल स्टोर में मटेरियल स्टोर की पॉलिसी एंड प्रोसीजर हमें डिस्प्ले करनी है और फॉलो करना है। रिकॉर्ड ऑफ रिसिप्ट ऑफ मटेरियल और इशू ऑफ मटेरियल ये हमें मेंटेन करना है, किस डिपार्टमेंट को क्या मटेरियल हमने इशू किया और मटेरियल कहाँ से रिसीव किया, इसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें डॉक्यूमेंट करके रखना पड़ेगा। वेयर हाउस में वेयर हाउस का पॉलिसी और प्रोसीजर हमें फ्रेम करना होगा। वेयर हाउस का लॉगबुक रखना होगा, उसमें क्या स्टॉक है, क्या रिसीव हुआ था, क्या डिस्पैच हुआ और क्या अभी वेयर हाउस में है, इससे रिलेटेड जानकारी हमें वेयर हाउस लॉगबुक में मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। और पैकिंग डिपार्टमेंट और वेयर हाउस डिपार्टमेंट में एंट्री और एग्जिट से रिलेटेड हमें रजिस्टर मेंटेन करना होगा, कब कौन किसने एंट्री की और कब एग्जिट हुआ, इससे रिलेटेड हमें जानकारी रजिस्टर में मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। अब हम बात करेंगे डिस्प्लेस का, हम क्या क्या डिस्प्ले करें ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से अपने फैक्ट्री में। तो सबसे पहले तो सिक्योरिटी पॉलिसी और प्रोसीजर हमें डिस्प्ले करना है। सिटीपैट सिक्योरिटी से रिलेटेड जो 12 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे उसे डिस्प्ले करना है ताकि कर्मचारी, विजिटर या बाहर से आने वाले जो भी लोग हैं कंपनी के सिक्योरिटी पॉलिसी से अवेयर हों। यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलांस, आप सीसीटीवी के निगरानी में है। ये हर पॉइंट पर, बाउंड्री वॉल पर, गेट के बाहर या तमाम सेंसिटिव एरियाज जैसे पैकिंग, वेयर हाउस, कंटेनर यार्ड, ट्रक यार्ड, डिस्पैच एरिया,
प्रोडक्शन एरिया, इसमें ये बोर्ड हमें डिस्प्ले करना है। अनऑथराइज्ड एंट्री प्रोहिबिटेड का बोर्ड हमें रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में डिस्प्ले करना है। पैकिंग डिपार्टमेंट में सिर्फ और सिर्फ पैकिंग डिपार्टमेंट के लोग जाएंगे। वेयर हाउस में वेयर हाउस के कर्मचारी जाएंगे। कंटेनर यार्ड में ऑथराइज्ड पर्सन जाएगा। इसके लिए हमें सभी डिपार्टमेंट से रिलेटेड कर्मचारियों के फ़ोटो, उनका नाम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर डिपार्टमेंट वाइज हमें डिस्प्ले करना होगा, ताकि ये पता रहे कि इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में एंट्री के लिए ये कर्मचारी ही ऑथराइज हैं। रेस्ट्रिक्टेड वाले एरियाज में रेस्ट्रिक्टेड का बोर्ड लगाया जाना है। लिस्ट ऑफ ऑथराइज पर्सनल डिपार्टमेंट वाइज डिस्प्ले करना है और फाइल में भी मेंटेन करना है, ताकि उसको ऑडिटर वेरीफाई कर पाए। इसके अलावा रिस्क असेसमेंट और कंट्रोल मेजर्स हमने क्या लिया है, ये डिस्प्ले होना चाहिए। वर्क इंस्ट्रक्शंस डिपार्टमेंट वाइज डिस्प्लेड होने चाहिए। डिपार्टमेंट वाइज मीन्स पैकिंग डिपार्टमेंट के वर्क इंस्ट्रक्शन क्या है, वेयर हाउस के वर्क इंस्ट्रक्शन सिक्योरिटी के टर्म्स में क्या है, सिक्योरिटी गेट के वर्क इंस्ट्रक्शन सिक्योरिटी के टर्म्स में क्या है, कंटेनर यार्ड एरिया में कंटेनर से रिलेटेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड लोगों की क्या जिम्मेदारियां हैं, उनसे रिलेटेड वर्क इंस्ट्रक्शंस डिपार्टमेंट वाइज डिस्प्ले होने चाहिए। डिपार्टमेंट आइडेंटिफिकेशन का बोर्ड लगा होना चाहिए। पैकिंग डिपार्टमेंट, वेयर हाउस, IT डिपार्टमेंट या जो भी डिपार्टमेंट है उसको डिजिग्नेट करके और उस पर डिपार्टमेंट आइडेंटिफिकेशन का बोर्ड डिस्प्ले होना चाहिए। एम्प्लॉई पार्किंग और विजिटर पार्किंग का नोटिफिकेशन लगा हुआ होना चाहिए डिजिग्नेटेड एरिया में, ताकि विजिटर को पता हो कि ये विजिटर पार्किंग है और एम्प्लॉय को पता हो ये एम्प्लॉय पार्किंग है। तो एम्प्लॉय और विजिटर से रिलेटेड हमें नोटिफिकेशन लगाना है। कंटेनर यार्ड और ट्रक यार्ड कहाँ पर होगा, डिजिग्नेटेड एरिया में बोर्ड डिस्प्ले करेंगे, ताकि सभी लोगों को पता रहे कि ये कंटेनर यार्ड है या ट्रक यार्ड है। गेट अगर एक से ज़्यादा है तो गेटों को नंबरिंग करेंगे और उस पर क्लियरली मेंशन करेंगे एम्प्लॉय एंट्री गेट, मटेरियल गेट, विजिटर गेट, इस तरह से उस पर बोर्ड डिस्प्ले करेंगे। सिक्योरिटी नोटिफिकेशंस जो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड होगा वो हम सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी डिपार्टमेंट और फैक्ट्री के सभी हिस्से में सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस एम्प्लॉय के लिए, विजिटर के लिए या आउटकमर्स के लिए हम डिस्प्ले करेंगे, ताकि उसको फॉलो कर सकें। आज हमने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी आपको दी। आपको किसी तरह के फॉर्मेट की या कंपनी सिक्योरिटी मैनुअल बनाने की ज़रूरत या उससे रिलेटेड असिस्टेंस की अगर ज़रूरत हो तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट करें। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो मीनिंगफुल और आपके लिए फ्रूटफुल लगता हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ऑडिट से रिलेटेड डिस्कस करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको मेरा नोटिफिकेशन पहले मिले। इसके लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।